मेरे प्रिय, आपने संघर्ष पूर्वक प्रतीक्षा की है। उस समय में भी जब आप गिर रहे थे, आपने विश्वास किया कि आपको फिर से उठाया जाएगा। जब चारों दिशाओं से आपको पराजित होना पड़ा और जीवन को हराते हुए देखा, तब भी आपने एक हौसले की डोर नहीं छोड़ी, क्योंकि आप जानते हैं आपने इससे कहीं अधिक कठिन दौर अपने पूर्व जन्मों में देखा है। इसलिए आपके अंतर मन में एक विश्वास की ज्योति जल रही है, जो आपको बार बार स्मरण कराती है कि सब ठीक होगा। कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है और मुझे जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं जानता हूँ कई बार ऐसा लगा होगा कि मेरे जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं लिखा, या फिर विधाता ने मेरे जीवन में सुख के पन्ने लिखे ही नहीं हैं। किंतु इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जो आपको पुनः विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। गुरुकुल में हजारों शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, किंतु गुरु योग के शिष्य को ही अपना सबसे कीमती ज्ञान देता है, क्योंकि वह जानता है यही उसे धारण कर सकता है और यही शिष्य उसे ज्ञान को संसार में सबकी भलाई के लिए प्रयोग कर सकता है। यदि वह किसी कुपात्र को वह शिक्षा दे दे तो सर्वनाश किया जा सकता है। इसलिए अपनी मूल धरोहर शिक्षा को गुरु योग्य शिष्य को देने से पहले उसकी कई बार परीक्षा लेते हैं, जो दूसरे शिष्यों से भिन्न होती है। कई बार दूसरे शिष्य प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर इस बेचारे की इतनी कठिन परीक्षा क्यों हो रही है, इसे ऐसी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं। शायद यह आयोग है, किंतु गुरु किसी को बिना बताए परीक्षण करते हैं, जो उनके सभी प्रशिक्षण में सफल होता है। उसे वह अपना मूल्यवान ज्ञान उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। तत्पश्चात उसे इतना आशीर्वाद देते हैं कि उसे कुछ भी मांगना बाकी नहीं रह जाता। वह संसार में मान सम्मान प्रतिष्ठा तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ आध्यात्मिक और अलौकिक जगत में भी सम्मानित होकर उच्च पद प्राप्त करता है। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी योजना बनाई है, जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। लेकिन सबसे पहले तुम्हें आंतरिक शांति को प्राप्त करना होगा, तभी तो सफलता हासिल कर पाओगे। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब तुम्हें जीवन बहुत कठिन लगेगा। तुम थक जाओगे, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की शुरुआत है। अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने जा रहे हैं। तुम्हें बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। तुम जिसके लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हो वही तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत दुख झेले हैं, तुमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। तुम जो भी प्राप्त करना चाहते थे, उसके लिए ना जाने तुमने कैसे कैसे दिन देखे।
लेकिन मेरे बच्चे, अच्छा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति की सच्चाई किसी को ज्ञात हो या नहीं, परंतु मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। जीवन की उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है। अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी सी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परिश्रमी और काबिल हो। तो अपने इस विश्वास के आधार बनाकर अगर कार्य करो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, बीते कुछ महीनों से तुम कठिन संघर्ष कर रहे हो, फिर भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे जो तुम चाहते हो। तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ वापस आने वाले हो और जो कुछ खोया है वह सब फिर से प्राप्त करने वाले हो। लंबी दौड़ का घोड़ा प्रारंभ में धीरे दौड़ता है, किंतु अंतिम लकीर पर सबसे पहले वही पहुंचता है। किसी तरह अभी भले ही तुम दूसरों से पीछे रह गए हो, किंतु जब तुम रफ्तार भरोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे। मेरे बच्चे, इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगा जो तुम्हें आनंद से भर देगा। तुम्हारे स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्धि किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी ना की हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार के देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे अंदर की बुराई को नहीं, तुम्हारे अंदर की अच्छाई को देखता हूँ। मैं हारे हुए का सहारा हूँ। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे, इसलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाएं, समस्याएं केवल परम ब्रह्मा परमात्मा के समक्ष रखे, किसी दूसरे के नहीं, क्योंकि उनके अलावा संपूर्ण सृष्टि केवल उपवास ही करती है। यह ब्रह्मांड आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार देता है और यही ब्रह्मांड ईश्वर प्रेमियों को प्रेम देता है। यही ब्रह्मांड है जो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का सूत्र प्रदान कर देता है। यदि तुम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है। बस उसके लिए तुम्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर अपने वास्तविक स्वरूप में आना होगा, अर्थात विश्वास और समर्पण करते हुए स्वीकार करने की ऊर्जा में आना होगा। फिर यूनिवर्स की हर वस्तु तुम्हारी है, विज्ञान का हर सूत्र तुम्हारा है। देने वाले तो बस परमपिता परमेश्वर है। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो,
क्योंकि क्यों के पास वह भी नहीं है। तपती धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों को छत मिलना उनका सबसे बड़ा सपना होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप से है। मेरे प्रिय, तुम्हें ईश्वर ने चुना है। इस बात पर तुम्हें गर्व होना चाहिए और हर समस्या को मुस्कुरा कर सहना चाहिए। समस्या में ही समाधान छुपा है, इस बात पर विश्वास करते हुए सदैव समाधान के विषय में सोचना चाहिए। जब कोई चुनौती आए तो विश्वास करना चाहिए। यह हमें और अधिक मजबूत बनाने वाली है। स्वयं को बार बार स्मरण करना चाहिए, हम परमात्मा के दिव्य सेवक हैं। हमारा प्रशिक्षण कराया जा रहा है। मेरी यह बात उन्हीं को समझ आएगी जो सच में परमात्मा के दिव्य सेवक हैं। क्या तुम परमात्मा के कार्य में सहयोग करना चाहते हो? यदि हाँ, तो प्रतिक्षण ग्रहण करने और सीख लेने के ऊर्जा में रहो। किंतु याद रखना कि हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह अपनी जिंदगी तो जीता है, लेकिन वह इसी राहगीर की तरह यहाँ वहाँ भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।